हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। धर्मा किशोरी लाल की बड़ी हवेली में काम करता था। रात के 8 बजे धर्मा हवेली से निकलकर घर जा ही रहा था कि रास्ते में तेज बारिश होने लगी। घर आते आते धर्मा पूरा भीग चुका था। उसके घर आते ही उसकी माँ, अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया है। हाँ माँ, बहुत बारिश हो रही है। हाँ, 2 दिनों से बारिश बहुत बढ़ गई है। देखो तो छत भी टपक रही है। हाँ, अब क्या करें माँ। बेटा, तू अपने लिए एक छाता तो खरीद ले। रोज रोज ऐसे भीगेगा तो बीमार हो जाएगा। माँ, तुम तो जानती हो कि मालिक बहुत कंजूस है, पैसे देने में झिकझिक करता है। अब अगर उससे पैसे मांगूंगा तो 4 बातें सुनाएगा ही। जाने दो, कुछ दिनों में तनख्वाह आ जाएगी तब देखूंगा। दरअसल धर्मा के पिताजी ने कुछ सालों पहले किशोरी लाल से कर्जा लिया था। बाद में धर्मा के पिताजी का देहांत हो गया। पैसे वसूलने के लिए किशोरी लाल ने धर्मा को अपने हवेली पर काम के लिए रख लिया। वह धर्मा को जितना भी तनख्वाह देता उससे आधी काट लेता था। धर्मा को बहुत कम पैसे मिलते थे, जैसे तैसे उसका गुजारा हो रहा था। 2 दिनों के बाद धर्मा धर्मा आज फिर से इतना भीग गया है बेटा। हाँ, आज तो ठंड भी लग रही है माँ, और सर भी भारी हो गया है। शांति ने धर्मा के माथे को हाथ लगाकर देखा। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है बेटा। मैंने कहा था ना कि बारिश में भीगकर बीमार हो जाओगे। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाती हूँ। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगले दिन धर्मा का बुखार उतर गया। उस रात भी धर्मा भीगते हुए घर आ रहा था। बारिश बहुत तेज थी। आज फिर से उसे बुखार आने लगा। धर्मा ने सोचा कि कुछ देर रुक जाता हूँ, बारिश थोड़ी कम हो जाएगी फिर आगे जाता हूँ। एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे पहले ही एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। बूढ़े बाबा धर्मा को देखकर कहते हैं, बेटा, ये लो तुम छाता लो और अपने घर जाओ। बाबा, अगर मैंने ये छाता ले लिया तो फिर आप क्या करेंगे? मुझसे ज़्यादा तो आपको इसकी ज़रूरत है। आप भीग गए तो आप बीमार हो सकते हैं। बेटा, मेरा घर यही आस पास में है और मेरा बेटा गाड़ी लेकर आ रहा है। मैं तो आराम से चले जाऊंगा, लेकिन तुम बहुत भीग गए हो और शायद तुम्हें सर्दी भी लग रही है। तुम छाते को ले जाओ और इसे इस्तेमाल करो। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे ही कैसे छाता ले जाऊं? कोई बात नहीं बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम अपनों से ज़्यादा दूसरों की सोचते हो। तुम इसे ले जाओ, मैं जल्दी ही इसके पैसे दे दूंगा। धर्मा छाता लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद धर्मा ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़े बाबा गायब हो गए थे। धर्मा को ये बात बहुत अजीब लगी। वो आगे चलने लगा। वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसके आसपास की जमीन सूखी हुई थी। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ धर्मा खड़ा था वहाँ जमीन सूख रही थी। धर्मा जैसे ही आगे बढ़ा, आगे की जमीन सूखी हो गई। जहाँ तक धर्मा का छाता फैला हुआ था वहाँ सूखती ही जा रही थी। धर्मा बहुत अचंभे में पड़ गया। वो जल्दी जल्दी घर आ गया बेटा। अरे वाह, तूने छाता भी खरीद लिया। लगता है मालिक ने पैसे दिए हैं आज। नहीं माँ, आज तो मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। बहुत बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे गया। वहाँ पर पहले से ही एक बूढ़े आदमी खड़े थे। उन्होंने मुझे ये छाता दिया। आगे जाकर मैंने देखा तो वो गायब हो गए और जहाँ तक ये छाता फैला हुआ था वहाँ तक जमीन सूख रही थी। ये तो सच में जादुई छाता है।
अजीब बात है, लगता है कि वो कोई साधु महात्मा होंगे जो तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। धर्मा ने मुंह हाथ धो लिए, फिर शांति और धर्मा खाना खाने लगे। तभी छत टपकने लगी और घर में पानी आने लगा। हे राम, फिर से छत टपकने लगी। अब तो लगता है कि खाने में भी पानी मिल जाएगा। अब क्या करूं? माँ, ये छाता तो जादुई है, लेकिन छाता तो बहुत छोटा है और छत बहुत बड़ी है। काश ये छाता बड़ा हो जाए तो मैं पूरी छत को इससे ढक दूं। इसके नीचे तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाएगी। जैसे ही धर्मा ने ये बात कही, अचानक से वह छाता बड़ा हो गया। धर्मा ने छत पर जाकर छाते को रख दिया। पूरा घर अब बारिश से बच रहा था। दोनों खाना खाने के बाद सो गए। कुछ देर बाद बाहर से जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। धर्मा ने दरवाजा खोलकर देखा तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। सब गांव वाले इधर उधर भटक रहे थे। पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। तभी, अरे धर्मा, चलो भागो यहाँ से। देखो, सभी जगह पर पानी भर रहा है। अपनी जान बचानी है तो मौसी को ले लो और चलो यहाँ से। फिर धर्मा अंदर चला गया। माँ, पूरे गांव में पानी भर चुका है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और पानी भर रहा है। सब गांव वाले बहुत परेशानी में है। अब क्या करें, कैसे बचाए सबको? माँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब है। जैसे कि इस छाते ने हमारे घर को बारिश से बचाया है, वो पूरे गांव को भी बचा सकता है। हाँ, ये सही है। इस मुसीबत में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, जाओ ऐसा ही करो। फिर धर्मा बाहर आया। उसने अपने हाथ जोड़े और, हे जादुई छाते, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे तुमने अपना आकार बड़ा करके मेरे घर की रक्षा की है, वैसे ही मेरे गांव की रक्षा करो। मेरे गांव वाले बहुत बड़ी मुश्किल में है और मुझे मेरे बंधुओं की मदद करनी है। जैसे ही धर्मा ने छाते से विनती की, छाते ने अपना आकार बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया और धर्मा छाते को लेकर गांव आकर खड़ा हो गया। धर्मा को इतना बड़ा छाता लेते हुए जाते देखकर सब गांव वाले उसके पीछे जाने लगे। जैसे ही धर्मा खड़ा हो गया, उसके आसपास की जमीन सारा का सारा पानी सूख गया। सब गांव वाले उस छाते के नीचे आकर खड़े हो गए। उस जादुई छाते को देखकर सभी लोग हक्के के बक्के हो गए थे। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। धर्मा, ये पास के गांव के मुखिया है। इनके गांव में बहुत बारिश हो रही है। नदी में बाढ़ आने का खतरा है। गांव के निचले इलाके में पानी भरना शुरू हो गया है। ये तुम्हारे जादुई छाते के बारे में सुनकर यहाँ आए हैं। इन्हें तुमसे मदद की बहुत उम्मीद है। जरूर सरपंच जी, मैं इनके साथ इनके गांव जाने के लिए तैयार हूँ। धर्मा मुखिया के साथ चला गया। धर्मा ऐसे ही अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में जाने लगा। कुछ दिनों में धर्मा बहुत मशहूर हो गया। किशोरी लाल ने धर्मा की भलाई और उसने जो गांव के लिए जो किया वो देखकर अपना दिल बड़ा किया और धर्मा का सारा कर्जा माफ कर दिया। धर्मा को अब थोड़े पैसे मिलने लगे। एक दिन जब धर्मा और शांति घर पर नहीं थे, तब दो चोरों ने आकर धर्मा का जादुई छाता चुरा लिया। जब धर्मा घर वापस आया तब, माँ, छाता अपनी जगह पर नहीं है। आपने कहीं और रखा था क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तो कहाँ जा सकता है छाता? धर्मा ने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसे छाता कहीं नहीं मिला।
धर्मा को शक होने लगा कि शायद छाता चोरी हो गया हो। धर्मा सरपंच जी के साथ मिलकर पुलिस में गया और साहब, मेरा छाता कहीं गुम हो गया है, मुझे शक है कि वो चोरी हो गया है। अरे, अब अपने बड़े बड़े केस छोड़कर तुम्हारा मामूली सा छाता ढूंढते फिरे, हमें और भी कोई काम नहीं है क्या? जाओ, गुम हो गया होगा है तो नया खरीद लो। आओ, आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठाकर। साहब, धर्मा का छाता मामूली नहीं था, जादुई छाता था। ये वो धर्मा है जिसने पिछले कुछ दिनों में कई गांव वालों को बारिश के पानी में डूबने से बचाया है। हाँ साहेब, मेरे छाते का मिलना बहुत ज़रूरी है। सर, मैंने भी उस जादुई छाते के बारे में बहुत सुना है, हमें ढूंढना चाहिए। धर्मा और बाकी सबकी बात सुनकर पुलिस हवलदार के साथ धर्मा और सरपंच को लेकर छाता ढूंढने चले गए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सरपंच और पुलिस ने अपना छाता खोला। तभी धर्मा को याद आया कि उसके जादुई छाते के नीचे जमीन सूखी हो जाती है। फिर साहब, सुराग मिल गया। कैसे? साहब, मेरे जादुई छाते की खासियत ही वही है। आप देखिए ना, आपने अपना छाता खोला हुआ है, आपका आधा शरीर तो बारिश में भीगने से बच रहा है, लेकिन नीचे आप और जमीन भीग रही है, लेकिन मेरे छाते के आसपास भी जमीन सूख जाती है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया सुराग है। चलो फिर हमें ढूंढने में आसानी होगी। पुलिस और बाकी सब रास्ते पर देखने लग जाते हैं। जहाँ जहाँ जगह सूखी हुई थी उस रास्ते से आगे जाने लगे। सब जाते जाते गुफा तक आकर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर दो चोर बात कर रहे थे। अरे भाई, आखिर हमने ये जादुई छाता चोरी ही कर लिया। अरे, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जादू क्या है, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला। अरे, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जादुई है, ये बात काफी है। अब हम इसे बेच देंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। दोनों चोर बातें कर रहे थे कि तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उन दोनों को देखकर ये वही दोनों चोर है जिसकी तलाश हम पिछले 6 महीने से कर रहे थे। इन्होंने पूरे शहर में इतनी जगहों पर चोरी की है कि हर बार ये हमें चकमा देकर भाग जाते हैं। ये धर्मा, तुम्हारी वजह से इन दोनों चोरों को आज हम पकड़ पाए हैं। अगर आज तुम अपने जादुई छाते के लिए हमारी मदद मांगने ना आते तो शायद आज भी ये हमारे हाथ ना लगते। तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद धर्मा। साहब, ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे पता था कि ये वही चोर होंगे। मैं तो बस अपने छाते की खोज में था। बल्कि मुझे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आपने मेरा छाता चोरी होने से बचाया। आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन आज आप कैसे पहुंचे हमारे अड्डे पर? इसी जादुई छाते की वजह से। तुम अपने घमंड में इतने चूर थे कि तुमने शायद गौर ही नहीं किया इस छाते की खासियत पर, और इस छाते के आसपास की जमीन सूख जाती है। इन चोरों पर 1 लाख आपका इनाम था। सरकार से तुम्हारे नाम की सिफारिश करूंगा और वो इनाम तुम्हें मिल जाएगा। चोरों को हथकड़ी पहनाई और अपने साथ ले गई। धर्मा भी अपने छाते को लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद सरकार की तरफ से धर्मा को 1 लाख इनाम का पैसा मिला। उन पैसों से धर्मा ने अपने लिए घर की मरम्मत कर दी और कुछ पैसे गांव के विकास के कामों में लगा दिए गए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।